समाज, धर्म और सियासत के गहरे राज खोलती फिल्म हक। दोस्तों, नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर हलचल मचा रही फिल्म का नाम है हक। मैंने पहले ही ये फिल्म देख ली थी, परंतु चर्चा करने का मन अब हुआ, क्योंकि ओटीटी पर आते ही इस फिल्म की पहुंच का दायरा जरा विस्तृत हो गया है। एक सच्ची कहानी शाहबानो की इतने वर्षों बाद फिर चर्चा में आ गई। जो कहानी घर की दहलीज से निकलकर उस दौर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सन 1932 में शाहबानो और अहमद खान की शादी पर धर्म, समाज और परंपराओं की मुहर भी थी। फिर भी उस अनपढ़ किंतु धर्मपरायण स्त्री को अचानक एक शाम इंदौर की सड़क पर जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। और जब उसने अपने जीने के हक की गुहार लगाई थी, तो जवाब मिला कि मेहर की रकम के साथ दिए गए तलाक में इद्दत तक की जिम्मेदारी होती है। अब ना वो बीवी रही, ना उसका अपने शौहर से कोई ताल्लुक रहा। और यहीं से शुरू हुई थी शाहबानो की अपने मजहब, समाज और सियासत के गलियारों से अपने हक, अपने आत्मसम्मान को पाने की जद्दोजहद। शरीयत में दखल मजहबी लोगों को बर्दाश्त नहीं था, और शाहबानो ने जो जीत हासिल भी की थी, एक फैसले ने उसे हार में बदल दिया था। 62 साल की महिला को फिर से उसी गर्त में ढकेल दिया गया, 5 बच्चों के साथ। जनवरी 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म ने फिर से उस दर्द को जैसे झकझोर दिया। औरत को गुजारा भत्ता देना कोई खैरात है? ये उसका हक नहीं, ये तो उसके आत्मसम्मान पर चोट है। जब आप ये फिल्म देखें तो उस बुजुर्ग स्त्री को भी महसूस करने की कोशिश करें, जिसने उससे भी कहीं ज्यादा दर्द सहा होगा। इतने दशकों पहले के माहौल में ममता और मोहब्बत से जिस घर को बसाया, और उसका बदला क्या मिला? मजहब की दीवारें और सियासत की दखल अंदाजी को झेलना पड़ा। मध्य प्रदेश के निचले कोर्ट के फैसले मात्र 25 रुपए मासिक भत्ते को हाई कोर्ट ने 179 रुपए 20 पैसे भत्ते किया था, तो वो भी शौहर को स्वीकार्य नहीं था। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर मजहब और सियासत की आड़ में फैसला बदल दिया गया। मजहब की आड़ में किसी महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए। आज भी ये मजहबी लड़ाई चल रही है। शाहबानो का केस हर उस महिला के लिए उम्मीद का नाम है, जो सिस्टम से लड़ने का जज्बा रखती है। सवाल सिर्फ 179 रुपए 20 पैसे का नहीं है। सवाल है कि क्या किसी भी देश का कानून धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और सियासत में अंतर कर पाता है या नहीं? अपने हक और रेस्पेक्ट के लिए किसी को भी किस हद तक गुजरना पड़ सकता है, यही दर्शाती है ये फिल्म। मशाल तो किसी एक को लेकर बढ़ना ही होता है, कारवां तो खुद बनता चला जाता है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरे सिस्टम को, पूरे कौम को हिलाकर रख दिया था। जिसने राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया था कि सरकार को भी बदल दिया गया। किसी ने कहा भी है कि ऋतु बदल डाल अगर फल ना फूलना है तो। ब्रिलियंट मूवी विद ब्रिलियंट एक्टर्स, जिन्होंने किरदार को जीवंत कर दिखाया और उस दर्द को भी महसूस करवाया। वैसे तो हर व्यक्ति अपने माहौल के अनुसार अपनी धारणा बनाएगा, और हम भी किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर एक विचार तो मन में आता है कि ऐसी इंटेंस टॉपिक पर बिना बायस्ड हुए फिल्म रियलिटी रखने में कामयाब है। वो टॉपिक इतने वर्षों बाद आज भी रिलेवेंट है, और क्वालिटी थीम के साथ हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस विषय पर कैसे बेहतर कदम उठाए जाएं। आखिर अपनी बात रखने का सबको हक है, ये मैसेज देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही विचारों के साथ। नमस्कार।